गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अलंकार के बारे में जाना था। अलंकार अर्थात आभूषण या सजावट, है ना। तो जब स्त्रियां होती है वो श्रृंगार के लिए, सजने के लिए किसका प्रयोग करती है? आभूषणों का, ताकि वो अत्यधिक सुंदर लगे। उसी प्रकार कविता कामनी, अब कविता की तुलना भी किससे कर दी है? एक औरत से। तो कविता कामनी को श्रृंगार सजाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? अलंकार की। उसके बिना क्या होता है, जो कविता होती है वो अधूरी होती है। तो पिछली कक्षा में आपको मैंने बताया भी था। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो, अगर हम इस तरह से बोलेंगे या इस बात को इस तरह से बोले, वर को छोड़ो और वर ले लो, तो दोनों बात में कितनी असमानताएं दिखाई देती है ना। फिर आपको बताया था मैंने अलंकार के प्रकार के बारे में। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में क्या बताया था कि जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थालंकार। ठीक है। तो फिर हमने बताया था आपको, जो शब्दालंकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार बताया था अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्रेयस अलंकार। फिर अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया था, क्या बताया था कि जहाँ एक वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है ना बेटा। तो अनुप्रास अलंकार के आपको मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए थे, जैसे कल कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है ना। तो इस कार्य में आपने देखा होगा कि कै वर्ण की आवर्ती जो है वो बार बार हो रही है। छोरटी है, गोरटी है, चोरटी है, हीर की। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ट वर्ड की, जो ट वर्ण है उसकी जो आवर्ती है वो एक से अधिक बार हो रही है। फिर एक देखो बेटा, सुरभीत सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। तो अब यहाँ पे सह शब्द की जो आवर्ती है वो बार बार हो रही है ना। फिर देखा था आपको मैंने कराया था रसखान वाला, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की धारण। यहाँ पे क वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है। फिर क्या था, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। अब यहाँ पे से और ध दो वर्ण की आवर्ती हो रही है। तरणी तनुजा तट तमार तरुवर बहु छाए, तरणी तनुजा तय की आवर्ती हो गई। चारू चंद्र की, सबसे आसान जो उदाहरण है वो यही वाला है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पे आपने देखा चे वर्ण की आवर्ती हो रही है और ले वर्ण की आवर्ती हो रही है। भुज भुजगेश की बेसंगनी भुजंगनी सी, इसमें भय की आवर्ती होती है। खेदी खेदी खाती दीह दारुण दलन के, यहाँ पे आपने देखा होगा भय की और दे की जो आवर्ती है बार बार हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपको अनुप्रास जो अलंकार है वो समझ में अच्छे से आ चुका होगा। आपको बस ध्यान रखना है कि जब एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है, एक से अधिक बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब आज बात करेंगे हम यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार में क्या है कि जब एक ही शब्द, अब देखना बेटा गौर से सुनना, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, कितनी बार आएगा? या तो एक बार आएगा, दो बार आएगा और दो से अधिक बार भी आता है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है हर बार अलग होता है, वो यमक अलंकार होता है। बहुत साधारण सी भाषा में समझो, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो यहाँ पे एक शब्द है बेनी, और जो बेनी है वो दो बार आया है ना। तो एक बेनी का जो अर्थ है वो कवि का नाम है, और दूसरी बार जो बेनी का अर्थ है चोटी, है ना। अब देखो दूसरा, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब यहाँ पे रति रति आपने देखा होगा बेटा तीन बार आया है। तो पहली बार रति का अर्थ है रति के समान जरा सा, दूसरे में रति का अर्थ है कामदेव की परम सुंदर पत्नी, इसका नाम क्या था? रति। और तीसरा जो रद है उसके कारण क्या हुआ? चमत्कार जो है वो उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार से काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब उपयुक्त पंक्ति में क्या है? शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है। काली घटा का घमंड घट गया है, यानी घटा शब्द के दो अर्थ हो गए। एक घटा मतलब काले बादल, और दूसरा घटा मतलब माइनस वाला, है ना, कम हो गया। तो यहाँ घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। यहाँ यमक का सौंदर्य है ना। अब देखो एक उदाहरण और करते हैं, जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। अब कनक का मतलब, एक कनक मतलब हो गया सोना, और एक कनक का मतलब हो गया धतूरा, है ना। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे मन का फेर। अब यहाँ पे एक मन का मतलब है माला का दाना, और एक मन का मतलब है हृदय। जे तीर बेर खाती थी, जे तीन बेर खाती है। अब यहाँ तीन बेर का मतलब तीन बार, बेर मतलब बार, और एक बार तीन बेर का मतलब तीन
बेर के दाने। तो आपने जाना कि क्या है, एक शब्द जो है एक से अधिक बार आया है और हर बार जब उसका हम वो करते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है ना बेटा। तो आपको यह नियमक अलंकार के बारे में जानना चाहिए, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन जब अधिक बार आएगा तो उसका जो अर्थ होगा हर बार क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा। तो यहाँ पर होगा आपका यमक अलंकार। तो यमक अलंकार के बारे में जान चुके हैं कि एक शब्द की आवर्ती दो बार होती है और दोनों बार में जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। तो लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगली कक्षा में हम